एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैट जो को देखते हैं जो रोते हुए कहता है सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया। सीनियर बाय अब हमें जरूर मार देगी, हम फेल हो चुके हैं, अब हम नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। तभी मुइन उसके पास आते हुए कहता है, तभी मुइन उसे दिलासा देते हुए कहता है, मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेकिन ठीक है कोई नहीं, हम पूरी रात बैठकर भी पिल बनाने में फेल हो गए। तभी फैट जो उड़ते हुए कहता है, मुइन तुम बुक से पी के सुपरवाइजर हो, इसे मैं देखता हूँ, तुम यहाँ से निकल दो, मैं कन्फेस कर दूंगा कि ये सब मैंने किया है, और कम से कम अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो तुम मुझे पीछे से सपोर्ट कर सकते हो। तभी मुइन कहता है, मोटे क्या गलत है तुम्हारे साथ। तभी रोते हुए कहता है, अरे सब कुछ फेल हो गया और तुम अभी भी इतने ज़्यादा काम कैसे हो सकते हो। तभी मुइन कहता है, मैंने कहा हम फेल हो गए, लेकिन 10 में से 9 ही काम की, मतलब हम एक में फेल हुए, और एक इसलिए एक्सपोर्ट होगी क्योंकि मेरी उस समय गलती होगी जब मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा था। तभी मुइन उसे पिल दिखाता है जिसे देखकर वो हैरान होता है और कुछ नहीं कह पाता। तभी मुइन सोचने लगता है, एक समय पर मैं ग्रेड 10 की पिल को रिफाइन किया करता था और ये मेरे लिए कितना ज़्यादा आसान था, और मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि मैं एक ग्रेड 3 की मेडिकल पिल को बनाऊंगा और उसमें से भी एक एक्सप्लोड हो जाएगी। ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, लेकिन भाग्य से मेरा लेवल सिर्फ फिजिकल बॉडी रिलम के 8वें लेवल पर ही है, यानी कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये फेल होना तो लाजमी था। तभी मुंजो को चुपचाप कहने लगता है, सीक्रेटली तुम इन पिल को बेच दो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तभी पीछे से सीनियर बाय आती है जिसे देखकर फैट जो वहीं पर नीचे गिर जाता और कहता है, सीनियर बाय। तभी वो कहती है, मुझे दो। तभी मुइन निराश होते हुए सारी पिल उसके हाथ में दे देता है। तभी वो हैरानी से कहती है, लिवर प्योरीफाइंग पिल, ये तो एक ग्रेड 3 की मेडिकल पिल है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर वाली है, इसका हालो भी फुल है, ये इतनी भी बुरी नहीं है, और अगर तुम इसे बेचोगे तो एक ही कीमत 5000 स्प्लिट क्रिस्टल्स होगी। तभी फैट जो घबराते हुए कहता है, सीनियर बाय ये सिर्फ एक गलती थी, माफ कर दीजिए। तभी सीनियर बाय भी सोचने लगती है, सीनियर ने मुझे कहा था कि मैं उस पोशन को खुद से बनाने की कोशिश करूं, लेकिन मैंने उसे दर्जन बारी बनाया है, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गई, और इस बच्चे ने उसे सिर्फ एक बारी किया और उसे बेस्ट रिजल्ट मिल गए, और अब ये ऐसी तरह की पिल को अपने दम पर ही बना सकता है। तभी वो मुस्कुराती है और मुइन को पिल देते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि मुइन मैंने तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी का पता कर लिया है। तभी फैट जो आगे आते हुए कहता है, नहीं नहीं सीनियर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक पिनाकल हैंडीमैन का डिसाइपल है। तभी सीनियर भाई कहती है, तुम्हें इतना ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुइन को ये बात अच्छे से पता है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तभी मुइन आगे आते हुए कहता है, अगर सीनियर भाई मुझसे कुछ पूछना चाहती है तो सिर्फ मुझसे पूछिए, मैं मुइन एक काफ़ी ईमानदार इंसान हूँ, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। तभी वो कहती है, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम कौन सी ग्रेड की पिल बना सकते हो, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ क्या है, और तुम्हारी स्ट्रेंथ हैंडीमैन से एक ज़्यादा ही होनी चाहिए। तभी मुइन कहता है, ग्रेड 5 और स्पिरिचुअल कैब्रिलम लेवल 1। तभी जो मुइन के कान के पीछे कहता है, अबे ज़्यादा मत फेंक, सीनियर बाय भी केवल 6 ग्रेड की पिल बना सकती है और वो एक 6 स्टार अल्केमिस्ट है, तुम मुझे सच बता सकते हो। तभी वो मुइन से कहती है, मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, बकबा मोनोरिया ग्रास और गिंको बिलोवा फ्लावर, तुम्हें ये इफेक्टिव किस तरह से मिला। तभी मुइन कहता है, सीनियर बाबू आप तो मेरी ओरिजिन के बारे में ही पूछ रही हो, प्लीज़ आप एक बात जान लीजिए, जब मैं इस सेक्ट में आया मेरी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और जो मेरा परिवार था वो एक अल्केमिस्ट परिवार था, यानी कि हम अल्केमिस्ट फैमिली थे, और ये सब एक सीक्रेट है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं ये नहीं बता सकता, और चाहो तो आप मुझे इसके लिए मार भी सकते हो, मैं फिर भी आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा। तभी वो कहते हैं, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें कल सीनियर शे के पास ले जाऊंगी, और अगर तुम्हारे पास कुछ भी कहने के लिए है तो तुम उन्हें बता सकते। तभी वो वहां से जाने लगती है। तभी फैट जो कहता है, सीनियर बाय हम गलत थे, मत जाओ, सुनो मुइन ने हर चीज सही कही है। तभी मुइन फैट जो से पूछता है, ये सीनियर शे कौन है और तुम उसका नाम सुनकर इतने ज्यादा क्यों डर गए हो। तभी सीनियर बॉय जाते हुए कहती है, तुम इसे सब कुछ बताओ और तुम भी कल मेरे साथ चलोगे सीनियर साई को मिलने, और हाँ याद रहे भूलना मत। तभी फैट जू डरते हुए कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम सच में बेवकूफ हो, सीनियर शे कौन है, सीनियर शे ही तो हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के करता धरता है। तभी मुइन कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी फैट जो कहता है, तुम्हें पता है 3000 स्मॉल बर्ड में 3 प्रकार के लोगों को आपको कभी ऑफेंड नहीं करना चाहिए। पहला तो है टाइस मास्टर ऑफ फॉर्मेशन, द मास्टर ऑफ स्पिरिट फॉर्मेशन, क्योंकि आसानी से एक स्पिरिट फॉर्मेशन बना सकते हैं और तुम उसी समय मारे जाओगे। और दूसरे है ब्लैक स्मिथ,
एक पावरफुल ब्लैकस्मिथ एक स्कार्ड वेपन बना सकता है, तुम्हें पता है स्कार्ड वेपन। और आखिर पे आते हैं अल्केमिस्ट। तभी मुइन फैट जू से कहता है, क्या सच में अगर कोई अकेला आदमी ब्लैकस्मिथ भी हो, अल्केमिस्ट भी हो और एक पावरफुल टाइस्ट मास्टर भी हो तो कितना अमेजिंग होगा, है ना। तभी फैट जो कहता है, लगता है तुम्हारा माथा सटक गया है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा जो इन सब के बारे में जानता हो। देखा तो क्या, मैंने सुना तक नहीं है। तभी मुइन कहता है, वो मैं हूँ। तभी जो निराश होते हुए कहता है, तुम कल सीनियर शेर से मिलने जा रहे हो, उनके सामने इतनी हिम्मत से जोक मत मारना, क्योंकि सीनियर शेर नंबर 1 अल्केमिस्ट है हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन में, लेकिन उनका थोड़ा अलग नेचर है। तभी मुइन हंसते हुए कहता है, मोटे तुम उस आदमी से कितना ज्यादा डर रहे हो, और अगर वो तुम्हें कर बुली करे तो तुम भी उसे वापस बुली कर सकते हो। तभी फैट जो निराश होते हुए कहता है, मुझे तो काफी ज्यादा लोगों ने बुली किया है, लेकिन सीनियर शेर थोड़े अलग हैं, उसे पनिश होना होगा। तभी मुइन कहता है, ठीक है, तो कल हम इस सांप को एक अर्थ बॉल में बदल देंगे। तभी वो दोनों हंसते हैं। तभी वो कहता है, ठीक है, एक जोक जोक ही होता है, लेकिन कल मजाक मत करना। और अगर तुम एक हैंडीमैन डिसाइबल सीनियर शेर के माउंटेन में बन जाते तो एक बहुत बड़ी बात होती। और तुम्हें एक चीज पता है, बहुत ज्यादा इनर डिसाइपल ऐसे हैं जो मर रहे हैं ताकि हैंडीमैन डिसाइपल ही बन सके सीनियर शेर के माउंटेन में, ताकि वो प्यूरिफिकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। तभी मुइन कहता है, सिर्फ रिफाइनिंग के बारे में? मुझे लगता है कि कुछ तो इससे बड़ी बात है। तभी मुइन कहता है, सिर्फ रिफाइनिंग के लिए? नहीं, मुझे तो कुछ लग रहा है तुम्हारे आंखों में कुछ और ही दिख रहा है। और तभी फैट जो थोड़ा घबराता और शर्माता है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगला एपिसोड सून देखने को मिल जाएगा।